Good afternoon, everyone. So, today we will discuss midpoint theorem. What do we mean by midpoint theorem? First of all, a line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. It is the statement of the theorem. इसका मतलब क्या है कि ABC is a triangle and DE is the line segment. D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC, and a line segment joined by the two midpoints of any two sides of a triangle that is parallel to the third side. कि D और E अगर midpoint है ना, midpoint को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होती है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ भी होती है. तो DE लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू BC, ठीक है, और DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. इसका मतलब है कि जो DE की लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है तो BC की लेंथ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर. ठीक है, इसका हाफ कर देना है. DE लाइन सेगमेंट इज हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ 8 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरह से सबसे पहले आता है स्टेट एंड प्रूव. तो स्टेटमेंट आपने देनी है. फिर उसके बाद है, क्योंकि ये थ्योरम है तो इसको लिखेंगे गिवन इन अ ट्राइंगल ABC. गिवन क्या है, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट AB एंड AC. ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. ठीक है, तो इसके लिए ना हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या है कि थ्रू दिस वर्टेक्स C एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे CF विच इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट AB के पैरेलल होगी, और DE लाइन सेगमेंट को जब एक्सटेंड करेंगे तो F पॉइंट तक इसको इंक्रीज करके F पॉइंट तक ले जाएंगे. ठीक है, अब क्या है कि ये अब हमने इसको प्रूव करना है. तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली. कंस्ट्रक्शन के बाद क्या है कि ये देखिए ABC ट्राइंगल है और DE लाइन सेगमेंट, ये EFC जो है वो एक और ट्राइंगल बन गया. ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इन द ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CEF, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट करने हैं. तो फर्स्ट इज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AE इज इक्वल टू EC. ठीक है, मिड पॉइंट है. उसके बाद क्या है कि बाय कंस्ट्रक्शन ये जो है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. ये दो लाइन सेगमेंट जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. थर्ड इज हमने कंस्ट्रक्शन किया कि AB इज पैरेलल टू CF, तो AC इज द ट्रांसवर्सल, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, तो बाय कंडीशन क्या होगी, ASA क्राइटेरिया से, कॉन्ग्रुएंस रूल से, ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आपने CPCT से AD इज इक्वल टू CF इक्वल करना है और DE इज इक्वल टू EF कर देना है. ठीक है, ट्राइंगल की दो साइड्स जो है वो आपने इक्वल करनी है. ठीक है, ये CPCT से आ गया. अब क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो इसका मतलब है AD इज इक्वल टू BD. ठीक है, लेकिन हमने CPCT से प्रूव किया कि AD इज इक्वल टू CF. अगर AD BD के भी इक्वल है और AD CF के भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, BD इज इक्वल टू CF. ठीक है, AD इज इक्वल टू BD एंड AD इज इक्वल टू CF, देयरफॉर BD इज इक्वल टू CF. ठीक है, BD अगर CF के इक्वल है तो हमने कंस्ट्रक्शन से किया था कि BD लाइन सेगमेंट के AB के पैरेलल में ना हमने CF लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी. तो AB के पैरेलल है CF, तो इसका मतलब BD के भी पैरेलल है CF, तो BD इज इक्वल टू CF एंड BD इज पैरेलल टू CF, देयरफॉर BDFC is a parallelogram, because if one pair of opposite side is parallel and equal then it is a parallelogram. तो BDFC is a parallelogram. ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो दूसरी साइड्स हैं वो भी पैरेलल और इक्वल होंगी. तो DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू BC. ठीक है, DF अगर BC के पैरेलल है तो DE इसी लाइन सेगमेंट का पार्ट है DF का ही, तो DE भी BC के पैरेलल होगी. ठीक है, और DF इज इक्वल टू BC है अगर, तो E इज द मिड पॉइंट. ये हमने देखा कि ये क्या है, इक्वल हमने कंस्ट्रक्शन की थी, तो DE प्लस EF इज इक्वल टू BC आ गया, और ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल टू BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. ठीक है, इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लेना है. अब इसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्स होता है जो थ्योरम का रेसिप्रोकल है. कन्वर्स क्या है कि इफ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन थ्रू वन मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द
थर्ड साइड की एक डी अब जो है सिर्फ मिड पॉइंट है, और उस मिड पॉइंट से अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाती है तो डी ई इज द मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट विच इज पैरेलल टू द बी सी। ये पैरेलल का कंसेप्ट अब आपको गिवन है, तो आपने प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट डी ई ड्रॉ की है ना, तो ई जो पॉइंट है वो ए सी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाइसेक्ट करेगा तो ए ई इज इक्वल टू ई सी, या फिर हम इससे बोल सकते हैं कि ई इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये इसका कन्वर्स है। ठीक है, अब इसी के बेसिस के ऊपर आपके ना क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन निकालिए 8.2 वर्कशीट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दी साइड्स AB BC CD एंड DA। वी हैव टू प्रूव, और AC जो है वो डायगनल है, वी हैव टू प्रूव दैट कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, और दो पार्ट जो है इसके और हैं। ठीक है, तो हमने क्या अभी मिड पॉइंट थ्योरम की ना, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ना आपने देखना है सबसे पहले ABCD जो है वो क्वाड्रिलेटरल है और AC क्या है, डायगनल है उसका। इस डायगनल ने क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। वो 2 ट्राइंगल्स हैं DAC ट्राइंगल और BAC ट्राइंगल। तो DAC ट्राइंगल में देखिए AD जो साइड है उसमें S इज द मिड पॉइंट, ये गिवन है, और DC में R इज द मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट है, तो अब आपने मिड पॉइंट थ्योरम की कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो एस आर ये दोनों मिड पॉइंट है, तो लाइन सेगमेंट बन गई एस आर दैट इज पैरेलल टू AC एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। आपने लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट ट्राइंगल BAC ट्राइंगल, P is the midpoint of AB and Q is also the midpoint of BC. Therefore PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC by midpoint theorem. ठीक है, तो अब फ्रॉम इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 SR is parallel to PQ and SR is equal to SR is parallel to AC and PQ is parallel to AC, then SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ। ठीक है, तो SR लाइन सेगमेंट PQ के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो सेम उसी तरह से कि इफ वन साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एंड इक्वल देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये यहाँ तक आपने ये प्रूव कर लिया कि PQRS जो क्वाड्रिलेटरल था वो पैरेललोग्राम भी है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 क्वेश्चन, इन सभी में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें इतना पार्ट आपने हर एक क्वेश्चन में फिर से करना है, बार बार करना है। ठीक है, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन है, और PQRS को पहले आप पैरेललोग्राम प्रूव करोगे, उसके आगे का क्वेश्चन आप फिर से करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ABCD इज द रोम्बस। अब ABCD क्वाड्रिलेटरल की जगह आपका रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, इन विच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दीज साइड्स। ठीक है, इनको ज्वाइन करने के बाद एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और AC इज द डायगनल। तो सेम क्वेश्चन आगे, बस क्वाड्रिलेटरल की जगह यहाँ पे क्या गिवन है, रोम्बस गिवन है। तो सबसे पहले जो है आपने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम क्वेश्चन नंबर 1 जो किया होगा ना, इसको फिर से आपने करना है। ठीक है, जब आपका PQRS जो है वो पैरेललोग्राम आ जाएगा तो उसके बाद आपने करना है इसमें ABCD जो है वो क्या गिवन है, एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, इन विच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, लेकिन जो रोम्बस के डायगनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। तो ABCD रोम्बस है, AC इज द डायगनल और BD इज द डायगनल। इसके डायगनल बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे O पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको एंगल 1 एज्यूम कर लिया, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और AC लाइन सेगमेंट और PQ लाइन सेगमेंट आपने ऊपर प्रूव किया कि ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, अगर पैरेलल हैं तो AC इज पैरेलल टू PQ एंड BD इज द ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों क्या बना रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 2 भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब BD इज ऑल्सो द डायगनल एंड PS, क्योंकि PQRS जो है वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो ये साइड जो है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो PS इज पैरेलल टू
QR और BD इज द डायगनल, तो सेम प्रोसीजर आपने इसके लिए करना है। तो PS लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू BD और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 भी क्या आ जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग को इंटीरियर से भी निकाल सकते हैं कि एंगल 2 यहाँ पे 90 डिग्री है तो इस साइड भी 90 डिग्री आ गया, तो ये जैसे आपने 4 ले लिया तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम जो है वो 180 डिग्री, ये इन दोनों का सम जो है वो को इंटीरियर से भी निकाल सकते हैं, तो एंगल 3 भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग से करेंगे तब भी कितना आ गया, 90 डिग्री। अब आपने प्रूव करना था कि PQRS, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरह प्रूव कर लिया कि ये पैरेललोग्राम है और वन ऑफ द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिमिलैरिटी क्या है कि PQ इज पैरेललोग्राम है अगर PQRS, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती हैं, तो PQ इज इक्वल टू SR एंड PS इज इक्वल टू RQ एंड वन ऑफ द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, देन इट इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या है कि ABCD, जैसे आपको इस क्वेश्चन में रोम्बस गिवन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है। ABCD इज अ रेक्टेंगल और PQRS जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसको आपने प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। ठीक है, तो अगर आपको ये गिवन है कि ये रेक्टेंगल है, सबसे पहले आपने प्रूव करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये डायगोनल ड्रॉ किया था PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। अब हमें पता है कि ABCD जो है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल है तो हमने क्या करना है कि रोम्बस प्रूव करना है PQRS को। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि एडजेसेंट साइड्स को आपने इक्वल करना है। तो एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, तो PQ इज इक्वल टू PS, ये हमने इक्वल करने हैं। ठीक है, तो PQ और PS जो है वो दो ट्राइंगल से फॉर्म हो रहे हैं, APS ट्राइंगल और PBQ ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि P आपको मिड पॉइंट बता रखा है AB का। ठीक है, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। और AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल और S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो AS इज इक्वल टू BQ। ठीक है, तो वन साइड ये आ गई 90 डिग्री का एंगल और वन साइड, तो S से S क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो PS इज इक्वल टू PQ आ गया। अब देखिए PS PQ के इक्वल है, आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की क्या होती है, इक्वल, तो PQ इज इक्वल टू RS है और PS इज इक्वल टू RQ है। ठीक है, और यहाँ पे आपने प्रूव कर लिया कि PQ इज इक्वल टू PS है, PQ PS के इक्वल है, PQ SR के भी इक्वल है, PQ और PS भी इक्वल है, तो PS RQ के भी इक्वल है। इसका मतलब है ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, अब इसके बाद ना हम 6th क्वेश्चन करेंगे पहले। तो 6th क्वेश्चन में क्या है कि शो दैट द line segments joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other। इसमें आपने क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन को फिर से करना है कि PABCD जो है क्वाड्रिलेटरल गिवन है और PQRS उसके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। AC डायगोनल को ज्वाइन करके आपने सबसे पहले PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। जब PQRS पैरेललोग्राम आ जाएगा तो इस क्वेश्चन में आपने प्रूव करना है कि जो PQRS क्वाड्रिलेटरल है, जब हम उसके डायगोनल्स को मीट करवाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं। तो जब आप क्वाड्रिलेटरल की जगह PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर लोगे तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करोगे कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो पहले PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना जरूरी है, उसके बाद बस आपने इतना ही लिखना है, इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि इस पॉइंट पे डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करें, तो OP इज इक्वल टू OR है और OS इज इक्वल टू OQ। ठीक है, तो यहाँ तक आपने कर लेना, बाकी इसके क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।